अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इमरान है और मैं हूँ इस वक्त बाकू में, अज़रबैजान के कैपिटल में। एक महीना यहाँ पे गुजारने के बाद कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं बताना चाहता हूँ, जो मेरे बाद आने वाले टूरिस्ट हैं, अगर वो उनको फॉलो करेंगे तो वो ना सिर्फ अपना टाइम यहाँ पे अच्छा गुजार सकते हैं, बल्कि काफ़ी सारे पैसे भी सेव कर सकते हैं। तो मुख्तसर टाइम में आपको जो कुछ मुख्तसर सी टिप्स हैं आज़रबाईजान के शहर कैपिटल के बारे में, वो बताऊंगा। वीज़ा का प्रोसेस चूँकि ई वीज़ा है, इंतहाई आसान है, इसलिए पाकिस्तान से आने वाले भाइयों के लिए स्पेशली वो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। आप ई वीज़ा अप्लाई करोगे तो आपको कुछ घंटों के बाद ही जो है ना वो उसकी ईमेल आ जाती है, और उसके बाद फिर आप जो है ना वो लैंड करते हैं बाकू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, जो कि बहुत खूबसूरत है। मैंने आज तक जितने भी एयरपोर्ट्स देखे हैं उनमें से एक भी एयरपोर्ट इतना ज़्यादा खूबसूरत उन्होंने जैसा उसका इंटीरियर डेकोरेट किया है और उसका जो है वो आर्किटेक्चर है, इतना प्यारा आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। छोटा है, बहुत बड़ा एयरपोर्ट नहीं है, लेकिन बहुत खूबसूरत बना हुआ है। तो जैसे ही आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं तो ऑब्वियसली आपने जाना होता है अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, जहाँ पे आपने अकोमोडेशन ली है, कोई रूम लिया हुआ है, होटल लिया है या कोई अपार्टमेंट बुक किया हुआ है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो आपका होटल होता है या आपका लैंडलॉर्ड होता है वो आपको ऑफ़र करता है कि आप 15 या $20 दो, तो हम आपको जो है ना वो ट्रांसफ़र करवा लेते हैं। जब बंदा पहली दफ़ा एंटर होता है तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज भी होता है, पैनिक में भी होता है, इसलिए वो फ़ौरन हाँ कर देता है। तो कुछ भी करने से पहले जैसे ही आप एयरपोर्ट में वहाँ से बाहर निकलेंगे, लाउंज में आएंगे, तो फ्री वाईफाई है वहाँ पे। सबसे पहले बोल्ट की एप्लीकेशन डाउनलोड करें, टैक्सी की एप्लीकेशन है BOLT। तो बोल्ट की एप्लीकेशन करते ही बहुत सिंपल तरीका है उसका, जहाँ पे भी आपने जाना है उसमें एड्रेस अपना टाइप करें, जहाँ पे आप खड़े हैं वो एड्रेस उसको वैसे ही पता होगा। तो वो आपको उसी वक्त पहले पैसे शो करेगा कि इतने पैसे इसके यहाँ तक जाने के लिए लगेंगे, वही पैसे आपने उसको देने हैं। पैसे अगर आपने चेंज करवाने हैं तो थोड़े से पैसे एयरपोर्ट के अंदर से चेंज करवाएं, बाकी बैंक यहाँ पे हर बैंक जो है वो तकरीबन जो है वो मनी एक्सचेंज करता है और उनका रेट जो है वो थोड़ा सा बेहतर होता है एयरपोर्ट की निस्बत। इवन आपने सिम भी लेनी है तो टैक्सी ड्राइवर जिसके साथ आप जा रहे हैं उसी को बोलेंगे रास्ते में कहीं पर रोक के, तो मुझे पैसे भी चेंज करवाने हैं और मुझे सिम कार्ड भी यहाँ से बाई करना है, तो आप इजीली बाई कर सकते हैं। सिम कार्ड भी जो है वो एयरपोर्ट पे काफ़ी एक्सपेंसिव आपको मिलेगा। तो ये तो हो गया टैक्सी से आप जब आ रहे हैं अपनी अकोमोडेशन की तरफ। ओके, खाने पीने का जहाँ तक यहाँ पे मामलात हैं, मुस्लिम कंट्री है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ हलाल, तो वो उस तरह का इशू तो नहीं है। लोकल डिशेस यहाँ की काफ़ी अच्छी हैं। प्राइस वाइज पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, सिमिलर रेट्स हैं हर चीज़ के। टेस्ट ज़्यादा बेटर है इनका। और यहाँ का डोलमा काफ़ी लोग खाते हैं और इनका जो ट्रेडिशनल पुलाव है वो काफ़ी फेमस है। इसके अलावा कबाब और शवारमा, शवारमा इनका थोड़ा डिफरेंट होता है। वो इनकी अपनी बेकरी में जो है ना वो ब्रेड बनाते हैं, वो थोड़ी हार्ड होती है और उसके अंदर ही वो जो है ना कबाब डोनर वगैरह लगा के देते हैं। बहुत अच्छा और डिफरेंट है पाकिस्तान से काफ़ी हद तक। मैं तो चूँकि UK से आया हूँ, तो वहाँ पे भी इस तरह की फ़ूड की जो है ना वो टेस्ट नहीं जैसा मुझे यहाँ पे मिला, तो फूड के हवाले से मैं काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई रहा हूँ यहाँ पे। ओके, और अगर आप थोड़े से ज़्यादा दिन के लिए रुकना चाह रहे हैं और आपने अगर कोई अपार्टमेंट लिया है जहाँ पे आपने कुकिंग करने की फैसिलिटीज़ है और आप कुकिंग करना चाहते हो, तो यहाँ पे सुपर मार्केट्स हैं ब्रेवो के नाम से। तो ब्रेवो आपको हर जगह पे थोड़े थोड़े फासले पे यहाँ पे मिल जाएंगी। मैं चूँकि सेंटर के बिल्कुल करीब रह रहा हूँ, 28 मई और गेंजलिक के सेंटर में, तो यहाँ पे दोनों तरफ बहुत बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं और वहाँ में जो है ना वो ब्रेवो हर जगह पे मौजूद है। तो वहाँ से आपको हर किस्म की चीज़ जो है ना वो मिल जाएगी। स्पाइसेस भी मिल जाएंगे, इवन आटा चावल गोश्त वगैरह हलाल, दालें और वेजिटेबल्स हर किस्म की, फ्रूट्स हर किस्म के, और यानी कि एवरीथिंग जो कुछ भी आपको पाकिस्तान में आप यूज टू हो खाने पीने के, वो चीज़ें आपको यहाँ से इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। अट्रैक्शंस का जहाँ तक ताल्लुक है, यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे इस कंट्री में लगी कि बहुत सारी चीज़ें उन्होंने एक ही जगह पे कर दी हैं। लाइक अगर आपको ऐसा नहीं है कि एक चीज़ देखने के लिए टैक्सी करना पड़ेगी,
फिर वो दे के आप घर आएंगे, फिर दूसरी जगह के लिए दोबारा से टैक्सी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे सबसे मेन जगह जो है ना, आप अगर चले जाते हो साहिल पे, जो साहिल समंदर है, इसको यहाँ पे भी साहिल कहते हैं। बहुत सारे उर्दू के वर्ड जो हैं वो इनको समझ आते हैं यहाँ पे, और मिलते जुलते हैं हमारे भी। जैसे हम लोग शुक्रिया कहते हैं तो ये तशक्कुर कहते हैं उसको। और आपने किसी चीज़ की प्राइस पूछनी हो तो आप कीमत बोलोगे तो कीमत, ये भी प्राइस को कीमत ही बोलते हैं। और साहिल पे अगर आप चले जाओगे तो वहाँ से जितनी भी इनकी मेन अट्रैक्शंस हैं ना, सारी वॉकिंग डिस्टेंस में हैं। आपने सिर्फ एक दफ़ा टैक्सी लेनी है और आपने चले जाना है साहिल पे या निज़ामी स्ट्रीट पे। अब साहिल से आप जब पहुंचोगे तो आपने साहिल समुंदर देखा, वॉक करके सारा देखा, उसकी एक साइड पे आपको ओल्ड सिटी जिसको कहते हैं इचारी शहर, वो नज़र आ रहा होता है। कैसल है, किला है, उसके आप अंदर दाखिल हो जाते हो, आप उधर से वो देखते हो। उसी से निकलते हो आप तो निज़ामी स्ट्रीट, जो यहाँ की सबसे फेमस है निज़ामी स्ट्रीट, टूरिस्ट बहुत ज़्यादा उस साइड पे जाते हैं। शॉपिंग की जगह है, खाने पीने की जगह है। वैसे लोग जो है ना, वो थोड़ा खूबसूरत एरिया बना हुआ है तो लोग देखने के लिए जाते हैं, पिक्चर्स देखने के लिए। फाउंटेन स्केयर है, वो भी इसके अंदर ही है। अच्छा, उससे आप थोड़ा सा बाहर निकलते हो तो अपलैंड पार्क है, वहाँ पे लोग जाते हैं। वहाँ पे एक मनात इनकी जो करेंसी है वो तकरीबन जो है आप कह लो 100 रुपया भी नहीं बनता। वो दे के आप टिकट लेते हो और उन्होंने अंदर ही एक ट्रेन सी जो है ना वो बनाई हुई है। आप उस ट्रेन पे बैठते हो और वो आपको ऊपर ले जाता है। अगर आप सीढ़ियों के रास्ते जाना चाहते हो, बिल्कुल साथ उसकी सीढ़ियाँ काफ़ी ज़्यादा है, तो आप उसके ऊपर भी जा सकते हो। अगर आप वैसे देखते हुए आना चाहते हो, मैंने ये किया था कि मैं ऊपर जो गया था ट्रेन के ज़रिए और वापस मैं सीढ़ियों के ज़रिए उतरा था, तो मैंने दोनों साइड्स देख ली थी। वहाँ के पे आप ऊपर जाते हो तो आपको नीचे पूरा बाकू सिटी नज़र आता है, समंदर नज़र आता है सारा, और ऊपर खड़े होकर बहुत सारे लोग पिक्चर्स बनाते हैं। फ्लेम टावर्स जहाँ की जो सबसे फेमस अट्रैक्शन है कि वो 3 टावर्स बने हुए हैं, वो पूरे तकरीबन बाकू में से नज़र आते हैं। वो फ्लेम टावर इसलिए कहते हैं कि 3 टावर्स बने हुए हैं और उनका जो जैसे फ्लेम होता है शोला, उस तरह की जो है ना वो उनकी उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया कि दूर से ऐसे ही लगता है जैसे वो फ्लेम है। तो वहाँ पे सबसे प्यारा व्यू आपको मिलेगा। फ्लेम टावर्स बैकग्राउंड में होंगे आपके, नीचे बाकू सिटी होगी, और बाकू आई, जैसे लंदन आई है बाकू आई उन्होंने बनाए हुए है, वो बैकग्राउंड में आपको मिल जाएगा पिक्चर्स लेने के लिए। तो वो अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे। और नीचे जब आप आएंगे साहिल के बिल्कुल साथ लिटिल वेनिस के नाम से जो है ना, वो एक उन्होंने छोटी सी वो ट्रैक सा बनाया हुआ है, इसमें कश्ती चलती है, वो 3 मनात लेते हैं मेरा ख्याल है, उसमें आप बैठ के तो वो आपको चक्कर लगवा सकते हैं, अपनी पिक्चर्स वगैरह लेनी हो। और उसके बिल्कुल साथ ही कार्पेट म्यूज़ियम है। कार्पेट म्यूज़ियम यानी कि ये सारा कुछ जो है ना वो बिल्कुल साथ साथ है। अगर आप एक दिन में भी सारा कुछ घूमना चाहते हो, आप एक दिन में भी सारा कुछ घूम लोगे। चंद घंटे अगर आप वॉक करोगे तो सारा कुछ जो है ना वो आपको वहीं पे मिल जाएगा। टैक्सी बहुत सस्ती है यहाँ पे। इवन पाकिस्तान में इतना शायद रिक्शा भी सस्ता ना हो, जितनी अच्छी गाड़ियाँ टैक्सी यहाँ पे सस्ती हैं। कि यहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर निज़ामी स्ट्रीट है जहाँ पे मैंने अपार्टमेंट लिया हुआ है, और वो तकरीबन लेस दैन 2 मनात, यानी तकरीबन 200 रुपया भी पूरा नहीं, 150 रुपये में वो वहाँ पे आपको ले जाते हैं टैक्सी में। तो टैक्सी बिल्कुल चीप है यहाँ पे। और ये सारी अट्रैक्शंस जब आप देख लेते हैं तो नाइट लाइफ का यहाँ पे उस तरह से वो कॉन्सेप्ट नहीं है जिस तरह बाकी कंट्रीज़ में है। नाइट लाइफ यहाँ पे इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं है। निज़ामी स्ट्रीट में थोड़ा सा आपको हल्ला गुल्ला नज़र आता है, उसके अलावा नाइट लाइफ जो है ना वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे फेमस नहीं है। काफ़ी शॉप्स हैं, काफ़ी सारी यहाँ पे बैठने के लिए, खाने पीने के लिए, डोनर जो हैं वो काफ़ी सारे हैं यहाँ पे, कैफ़े बने हुए हैं, वहाँ पे भी आप खाना शाना खा सकते हैं। ओल्ड सिटी में शॉपिंग के लिए भी काफ़ी जगह है, लेकिन सबसे ज़्यादा शॉपिंग रिकमेंड मैं करूँगा यहाँ से है सदरक बाज़ार। एक सदरक बाज़ार में आप जाओगे तो वहाँ पे आपको ऑलमोस्ट एवरीथिंग आपको मिल जाएगी शॉपिंग करने के लिए। अगर आप गारमेंट की शॉपिंग करना चाहते हो तो सारा दिन आप एक बाज़ार में घूम सकते हो। इतना है सिटी से थोड़ा दूर, लेकिन इतना बड़ा है कि आप उसको पूरा दिन वहाँ पे स्पेंड कर सकते हो। तो सदरक बाज़ार, इसके अलावा एक तो और यहाँ पे एक ताज़ा बाज़ार है, और कुछ फ्रूट और वेजिटेबल्स के लिए भी यहाँ पे जो है ना वो बाज़ार बने हुए हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा उनमें देखने वाली या घूमने वाली कोई जगह नहीं है। एक सबसे ज़्यादा जो इंटरनेट पे जिस चीज़ को ये लोग जो है ना वो पेश करते हैं बाकू की, कि यहाँ पे वो
माउंटेन्स हैं जिनके अंदर आग लगी हुई है, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ ज़्यादा देखने वाला नहीं है। आग लगी हुई थी, अब तो इन्होंने अंदर पाइप गुजार दिया वो गैस का, और उसके ज़रिए आग को इन्होंने मेंटेन किया हुआ है, और लोग जाते हैं वहाँ से देख लेते हैं। तो या मड सिटी है वो भी इतना कुछ ज़्यादा नहीं है। हैदर अलीफ सेंटर जो है वो अच्छी जगह है इनकी घूमने के लिए, वहाँ पे पिक्चर्स वगैरह बनाते हैं लोग काफ़ी सारे। और ये कुछ जगह हैं, अगर आप 3 दिन के ट्रिप में आए तो ऑलमोस्ट आप हर चीज़ यहाँ की देख सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो यहाँ से आप देख नहीं सकते। 3 दिन मोर देन अनफ है यहाँ पे ट्रिप करने के लिए। और मैं तो आया हूँ फेबररी में आया हूँ, और मार्च जो है ना वो 19 मार्च 2020 को इंशाल्लाह ताला ट्रैवल करूँगा। कोरोना वायरस की वजह से फ़्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। एक फ़्लाइट तो मेरी हो चुकी है कैंसिल, और वो वाया टर्की थी, टर्की की सारी फ़्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। अब मैंने दूसरी फ़्लाइट जो है वो करवाई है, क्योंकि जाना मैंने मैनचेस्टर था और मुझे लंदन की मिली है, और कल मेरी वापसी की फ़्लाइट है, और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि वो कैंसिल नहीं होगी। और ये चंद चीदा बातें थी बाकू के बारे में, तो मैंने कहा कि क्विकली जो है ना वो बाकू का एक रिव्यू दिया जाए, ताकि जो आने वाले हैं उनको इस बारे में जो है ना वो ज़्यादा परेशानी ना हो। थैंक यू सो मच।